डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? सभी को पता है कि एक स्केलर नंबर होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? कोई नंबर होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको कोई मैट्रिक्स अपन को गिवन है, वो भी n क्रॉस n की, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और इसको इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं जो कि एक स्केलर नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे, या फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हो। ए कोई मैट्रिक्स होना चाहिए आपकी n क्रॉस n। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, कैलकुलेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। सपोज करते हैं A11, A12, A21, A22, 2 बाई 2 की कोई मैट्रिक्स दी गई है। इसका डिटरमिनेंट निकालना आसान होता है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्या हो जाएगा? A11 A22 माइनस A12 A2। सबको पता है कैसे निकलता है। इसी प्रकार आप 3/3 में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप रूल जानते हो, इस टाइप का पढ़ते थे, इसको छुपा लेते थे। फर्स्ट के लिए A11, इसका मल्टीप्लाई करते थे, ये इस टाइप से लिखते थे आप, A22 A23 A32 A33 माइनस A12 प्लस A13, किसी भी रो या इस टाइप से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हो। रूल यही फॉलो करोगे आप। ठीक है, सेकंड को छुपाओगे तो ये दोनों आ जाएंगे आपके, A21 A23 एंड A31 A32 A3। ठीक है, इसको छुपाओगे तो आ जाएगा आपका A21 A22 एंड A31 एंड A3। सिंपली सबको पता है कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालना तो ठीक है, कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं निकलता है, तो उसके लिए कुछ सीखेंगे, जुगाड़ तुगाड़ करना सीखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप n/n का भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन आमतौर पर 3/3 तक तो हम डिटरमिनेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4/4 में क्या होता है, यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाएंगी, और अगर मान लीजिए n के लिए निकालोगे तो 1 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग n-1 टाइप की सब मैट्रिक्स टाइप से ये आपका माइनस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। माइनस होता क्या है? mi से माइनस क्या होता है बताएगा कोई? ये सब माइनस निकले आपको। ठीक है, mi से जो होता है वो आपका माइनस कहलाएगा। और आपका कोफैक्टर टाइप से कैसे निकलता है? जैसे अगर इनवर्स निकालते थे आप किसी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a की बात है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर और माइनस की आवश्यकता पड़ती है। तो याद होगा सभी को, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर। इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या आएगा? देखो, अभी थोड़ी सी मेहनत है, तो मेहनत करना पड़ेगी भाई। बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑपरेट कर लेते हैं। 1a² इसमें इसको माइनस कर दो 0, तो हो जाएगा b - a।
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0, सी माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए यहाँ पर बी ले लो, ए बी, नो कुछ गड़बड़ हुई है अपन से क्या, सही था, ओके तो सही है, कह रहा है सही है तो सही है, छोड़ो। अब बताइए आगे करते हैं इसको। अब तो स्पष्ट हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में खोलना अकेला, ये हो जाएगा यस आपका सर। बी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टाइम सी माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तो बकाया इसके रिस्पेक्ट में खोलोगे तो जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देगा, तो सिंपली ये अपन को आंसर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा और बी माइनस ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर सी माइनस सी प्लस ए, तो यहाँ से बचेगा आपका बी प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा सी माइनस बी, तो ये इसको अच्छे से लिखोगे तो लिख सकते हो माइनस ए माइनस बी, इसको लिखोगे तो आ जाएगा माइनस बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है, इनके रिजल्ट भी हम आगे लिखेंगे कि अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आ जाती तो किस टाइप से करोगे, लेकिन मेरा मानना है कि रिजल्टों के चक्कर में नहीं पड़ के आप थोड़ा सा सीख लो कि किस टाइप से निकलना है। और एक और आसान तरीका है मेरे पास, तो आप लोगों के पास है कोई आसान तरीका, बताइए जल्दी बताइए। सब लोग पढ़े हो 11th में 12th में और अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका है? जल्दी से बताओ, जब ए बी सी की वैल्यू कुछ नहीं दी हो तब। अब सुन लो मेरे पास क्या तरीका है, तुम तो बताओगे नहीं अपने तरीके, हम समझ गए, हमें ही बताना पड़ेगा। देखो मैं तो एक काम करता हूँ, सपोज करो मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, हमने कहा ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 0 ले लो, सी बराबर 0 ले लो, ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे इधर ऑप्शन में रख के देख लो वही वैल्यू किससे सेटिस्फाई हो रही, वही आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका, -1 ले लो, कुछ और ले लो इसको, अब 0 ले लो, तीनों वैल्यू डिफरेंट ले ली, अब सॉल्व करके देख लो कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और इधर रख के देख लो इसमें से कौन सी वैल्यू ऑप्शन ठीक लग रहा है, जो ऑप्शन ठीक लग रहा है वही आंसर हो जाएगा, बकाया छोड़ देना मत करना, ठीक है बोलो। क्यों जी, बात समझ पाए कि नहीं, कैसे करना है? ये जुगाड़ थी। यस सर। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 1 0, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, फाइंड करना, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ इसको पता करो, से 4। करके बताओ, करके बताओ, और भी लोग वेरीफाई कराओ, और भी लोग वेरीफाई कराइए। 1 आ रहा है सर। 1 आएगा सर। पक्का? सर यस एक सर। मिनट सर, रैंक लेकर दे दी उसको। हम्म,
जीरो। देखो जो आप लोग कह दोगे वही लिख दूंगा। इस मैट्रिक्स का क्या आएगा? हम 3 बाई 3 में ही लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिख रहे जिससे आप परेशान हो। बताओ। सबका जीरो है सर। फर्स्ट का 1, सेकंड का 0, थर्ड का 0, फोर्थ का भी 0। चलन कह रहा सबका 0 है। बोले टेंशन खत्म। फर्स्ट को छोड़ करके सर, फर्स्ट तो बता दिए ना फर्स्ट को मुझे। छोड़ के बाकी सबका 0 है। इसका तो 0 आएगा, सबको दिख रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। यस सर क्योंकि अगर आएगा। किसी मैट्रिक्स में 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट इज 0। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें? सर ये भी तो प्रॉपर्टी, अगर कोई एक रो जीरो हो जाए तो सर जीरो होगा। अरे ठीक है यार, हम बहुत अच्छी बता रहे हैं आपको, तुम वहीं अटके हुए हो, है ना। 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, है ना। दोनों अगर कोई रो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पक्का 0। और क्या है, इन मैट्रिक्स में किसी रो की या किसी कॉलम की ऑल एंट्री आर 0। ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 इंप्लाई डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी रो की सारी एंट्री 0 हो या किसी कॉलम की सारी एंट्री 0 हो तो वो पक्का डिटरमिनेंट 0। सबको समझ में आ रहा है? इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो ये सारी की सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसका आंसर तो 0 तय हो गया। इसके बारे में बाद में ये बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है? नहीं सर। तो आइडेंपोटेंट होगी फिर। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू अच्छा सिमेट्रिक। ओके ओके, स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बता दिया आप लोगों ने? सर डायगोनल डायगोनल एंट्री 0। अच्छा, डायगोनल एंट्री 0 है और एक दूसरे के वो नेगेटिव लिखे हुए हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट बताओ चेक करके क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट इसका भी क्या आ रहा है? जीरो। इसके बेस पे रिजल्ट लिख लो। एक ऑर्डर की बनाना है इसको तो क्या आता है एक ऑर्डर में? सिर्फ और सिर्फ 5 ऑर्डर की में भी डायगोनल 0। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑलवेज 0। लिख लो जल्दी से रिजल्ट। ए इस एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या रियल बोलो, उसमें दिक्कत आएगी क्या? उसके लिए बना लिखिए आप, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a real skew symmetric matrix of odd order determinant always 0। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाए ऑफ ऑड ऑर्डर की तो डिटरमिनेंट उसका पक्का क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है सभी को? चलन ठीक है यहां तक?
यस सर। ये कौन सी मैट्रिक्स है अपनी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर है, ये बात भी ठीक है। साथ में और कौन सी है? निलपोटेंस मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स है, सही बात है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स कितना है इस मैट्रिक्स का? आरती बताएंगे इंडेक्स। 3। आरती, इसका इंडेक्स कितना है इस मैट्रिक्स का? सर पढ़ नहीं रहा है आरती, मक्कार ही दे रहे हो। तो 3 तो आएगा। आएगा तो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा ना। जिस तरीके से उसने जवाब दिया उस तरीके से तुम्हारा जवाब नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है। चलिए, इंडेक्स क्या होता है? ऑपरेट करें आपस में, जीरो आ जाए लीस्ट टाइम, कितने पहली बार में जीरो कहाँ आ रहा है वही उसका इंडेक्स हो जाएगा। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर A इज निलपोटेंट, इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ A इज जीरो ऑलवेज। अगर कोई A निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या बना? A n क्रॉस n की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और n आपका कैसा है? नंबर है ऑड, तो डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो इसका भी होगा। दो रिजल्ट अच्छे मिल गए कि अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है और कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका डिटरमिनेंट क्या बता सकते हैं हम कि जीरो आने वाला है। ठीक है, ये इसका आंसर बताइए। ये तो इसी से खत्म हो गया, 2 रो जीरो। आर इक्वल, इसका भी डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्री सेम है तो डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो। ऑल एंट्री अगर सेम है तो डिटरमिनेंट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट करो आप। क्या बता रहे थे इसका आप लोग? क्या आ रहा था? 1। 1 सभी का आ रहा है क्या? अच्छा। कैसे कैलकुलेट कर लिया? ऐसे इसको छुपा लो, जीरो जीरो इनके रिस्पेक्ट में क्या आएगा? जीरो ही हो जाएगा, सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन होगा इसका। 0 -1 +1 -1 क्या आएगा इस टाइप से? क्या बचेगा? 0 0 1 0 1 0 0 0 1। इसका बता दो क्या आ रहा है, बस अब आंसर आ जाएगा। -1। तो -1 +1 हो जाएगा, तो फिर ठीक है, यही है, इस टाइप का ही आएगा। आप सॉल्व करना एक बार। आगे बढ़ते हैं, ये लाइट बहुत परेशान कर रही है। एक बात समझिए, अगर आपकी कोई ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इस टाइप से है, या तो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो इस सिचुएशन में डिटरमिनेंट क्या होगा? डायगोनल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, A11 A22 ... ANN, प्रोडक्ट ऑफ I = 1 to n AII। समझ गया सभी? अगर अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सीधा सीधा डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, अगर कोई मैट्रिक्स है एक m ऑर्डर की, एक कोई मैट्रिक्स है आपकी n ऑर्डर की, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट
हमेशा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलो। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, ए कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट ऑलवेज और नॉट। भाई ए कोई m क्रॉस m की मैट्रिक्स है, मतलब एक कोई स्क्वायर, दो डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और बात चल रही तीसरी बात कि डिटरमिनेंट ऑफ ए करेगा। इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलिए। डिटरमिनेंट इज नथिंग बट सिंपल, सोचिए आप, एक कोई नंबर है, कोई संख्या की बात कर रहा है, क्वांटिटी है, ठीक है। ए कोई m क्रॉस m की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट सपोज कर लो कोई डिटरमिनेंट ऑफ ए करने पर k आ रहा है, ठीक है, और b का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने पर कोई l आ रहा है, तो a डॉट बी मतलब सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b क्या होगा, पक्का पता है, इसकी किया है, इसका l दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो आप लोग, तो ये भी ऑलवेज एग्जिस्ट इफ a this and this, then this exist and ये भी एग्जिस्ट। आप कैसे सोचोगे इसको, दो नंबर्स की तरह सोचोगे, ठीक है, कि इसका कोई संख्या k आ रही, 5 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, उसका ना 50 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, अगर हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, f1 f2 f3 f4, इसको नाम दे दिया हमने कोई f ऑफ x, ठीक है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने कंसीडर किया है, del 2 दिया है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकलता है, f डैश x इज इक्वल टू, पहले आप इस रो का डेरिवेटिव ले लीजिए, f1 डैश f2 डैश, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, f3 f4, इसका क्या हो जाएगा, f1 f2 f3 डैश f4 डैश, ये है इसका तरीका लिखने का। तो डेरिवेटिव डिफाइन करना है तो क्या करोगे, पहले इस रो का कर दो, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड होते थर्ड रो का, इस टाइप से आप डेरिवेटिव कर सकते हो। कई बार कई जगह ऐसे भी किया गया है, पहले इसका कर लिया, नॉन इसको सेम छोड़ दिया, फिर इसका कर लिया, इसको सेम छोड़ दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ले ले, एक क्वेश्चन ले लिया, a इक्वल टू x 2x और कितना पता नहीं, एक्स स्क्वायर, इस इसको मान लो कोई f ऑफ x टाइप से है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, बताइए। देखिए जब आप फर्स्ट रो का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 2x, यही आएगा, और ये सब ऐसे ही बने रहेंगे, इनसे बात नहीं कर पाएंगे हम, प्लस जब सेकंड रो का करोगे तो क्या आएगा, 0, थर्ड का करोगे तो क्या आएगा, 0, तो आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनली आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है इसका, अब तो 3/3 का डिटरमिनेंट तो निकालना है, क्यों भाई,
बताइए। करो करो करो, बताओ, फाइनल बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 माइनस, कहना है इनका ये आ रहा है। देख लेना, जिसका जो भी है, आप तो यहाँ के बाद तो आ ही जाएगा समझ में। ठीक है, इस टाइप से आप सोचिएगा कैसे चीजें बन रही हैं, धीरे धीरे चीजें अपन उसको समझ में आ रही हैं। ठीक है सर ये आगे Yes, वाले sir. मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे 0 0? गुड़िया, ये पूरा 0 आएगा ना इनका डिटरमिनेंट तो। सर पूरा 0 क्यों आएगा? सेकंड रो का लेंगे तो सेकंड रो पूरी 0 हो जाएगी, थर्ड रो तो रहेगी और फर्स्ट रो भी, तो वो तो सम होगा ना उसमें। डिटरमिनेंट ही तो निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? हाँ सर। जीरो। सर मतलब अलग अलग करके भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं और तीनों को ऐड करके फिर निकाल सकते हैं। हाँ, वही तरीका तो वही है ना, अलग अलग यही कैलकुलेट, पता चल गया ना, 0 हो गया तो क्यों ओके सर, जोड़े ओके सर। उसको। कोई बार बार वही काम रिपीट करने से कोई फायदा थोड़ी। सर पॉजिटिव आएगा 9 + 12x। प्लस आएगा, अब देख लेना, जो भी आप लोग वेरीफाई कर लो क्या आएगा, क्योंकि गलती नहीं आप लोग सर, कर। भी आएगा। सर माइनस ही आ रहा है। 9 माइनस ही आएगा माइनस ही सर। आएगा। एक बार और देख लेना, जिसको अगर डाउट लग रहा है वो एक बार और देख लेना, ठीक है। ओके सर। ए और उसका ट्रांसपोज में क्या रिलेशन होगा डिटरमिनेंट में? ऑलवेज सेम जी। रो को कॉलम में बदलने से कोई फर्क पड़ेगा क्या ज्यादा? सारी एंट्री सारे कॉलम एक साथ बदल दिए जाए। 1 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, R1 इंटरचेंज R2, तो डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ता है? समझिए गौर से, एक रो को एक रो के साथ चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है? उसका साइन चेंज हो जाता है डिटरमिनेंट का। बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं? मैं अभी प्रॉपर्टी लिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सपोज कर लो 1 2 2 3, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 3 एकम 3, 2 दूनी 4, -1 आ रहा है। अगर इसका ट्रांसपोज ले लो तो क्या आएगा? 1 2 2 3, 3 -1, फिर भी ठीक है। देखिए, अच्छा कुछ अलग ले लें। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 में 3 गया तो -5। इसको लिखोगे 1 2 4 3, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तब भी -5। अब आप क्या करिए, इसको बदल दीजिए। 3/3 की लो सर। अरे वो बड़ा हो जाएगा, कौन निकालेगा उसको? तुम निकालोगे तो मैं करूंगा। 2/2 में समझ में आ रहा ना? इसको चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया तो 5। साइन सर चेंज हो सेम गया। आ रहा है तब भी। कहाँ आ रहा सेम? साइन चेंज हो गया, मतलब इस रो को मैंने क्या किया, देखो इधर 2 3 था, उसको मैंने लिख दिया आगे, 1 4 को बाद में लिख दिया, ठीक है। सर आपने कॉलम को रो में कर दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पहुंच गया, आप रो बदल सकते हो, 4 3 1 2, तब क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 -+5, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो कहने का मतलब है कि एक रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन नेगेटिव टाइप आ जाएगा, मतलब उसका साइन इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, बकाया प्रॉपर्टी नेक्स्ट डे ही लिखेंगे। कुछ प्रॉपर्टी और भी है, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स, ए की पावर m टाइप का डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, ठीक है। स्टार टाइप से क्या होगा?
और भी चीजें सीखेंगे इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।